भारत में अब तक मिले कोरोना के 120 से ज्यादा वेरिएंट। बड़ी खबर, 174 जिलों में मिले कोरोना के अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट। जानकारों को डर, कोरोना के नए वेरिएंट से तेजी से बढ़ सकता है संक्रमण। अब तक मिले 120 में से 8 वेरिएंट सबसे ज्यादा गंभीर हैं। 120 वेरिएंट, ये म्यूटेंट्स हैं। 73 से ज्यादा जिलों में संक्रमण दर 10% है। आप बोलेंगे निशांत एकदम से कैसे मिल गए वेरिएंट? भाई मैं क्या करूं, एकदम से जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, अगर पहले से कर रहे होते तो पहले मिल जाते। बहरहाल मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं बहरूपिया कोरोना, क्योंकि ये म्यूटेंट है, चेंज कर रहा है और 174 जिलों में 120 से ज्यादा रूप बढ़ सकता है कोरोना का खतरा। कोरोना वायरस के 120 से ज्यादा म्यूटेशन की पहचान कर ली गई है। अब जागे हैं हम। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर बड़ा तेजी से। 174 जिलों में कोरोना के अल्फा, बीटा और गामा और डेल्टा वेरिएंट मिले हैं। 174 जिले। अल्फा जिसका ओरिजिन आप जानते हैं इंग्लैंड में हुआ, गामा और डेल्टा, बल्कि डेल्टा वो है जो जिसका ओरिजिन भारत में हुआ, गामा एक नया पहलवान खड़ा हो गया है। नेक्स्ट चेंज करें यहां पर बड़ा तेजी से। दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात में सबसे खतरनाक कोरोना वेरिएंट्स मिले हैं। इसमें उत्तर प्रदेश भी मैं ऐड करूंगा। नेक्स्ट चेंज करें इसको यहां पर। अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रमण है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट से तेजी से बढ़ रहे हैं केसेस। देश में अब तक 28,000 से ज्यादा सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। अब तक 73 से ज्यादा जिलों में संक्रमण 10% से ज्यादा है। और मैं यकीन मानिए भारत के जो केसेस हैं या भारत की जो आबादी है उसके हिसाब से 28,000 कुछ भी नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। मैं सीधे चलूंगा, दीपक आचार्य वायरोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं। सर, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि इतने वेरिएंट्स मिले, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज होनी चाहिए थी आज से 1 महीना पहले। हम तो देर से जाके जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं क्या 2.2 रिटर्न कर रहा है भारत में? मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है सर। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निशांत जी, ये 2.2 की वापसी है। और जीनोम सीक्वेंसिंग की बात यदि आपको याद हो तो मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ इस बात को कि जितनी रफ्तार हम सोशल डिस्टेंसिंग वाली बातों को लेकर कर रहे हैं, जितनी रफ्तार हम वैक्सीनेशन को कर रहे हैं को लेकर कर रहे हैं, उतनी ही रफ्तार बैक एंड पे होनी चाहिए जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर। जितने जल्दी, जितनी रफ्तार से जीनोम सीक्वेंसिंग होगी उतनी तेजी से हम पकड़ पाएंगे इस वायरस को। इस वायरस की सीक्वेंसिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास में इंडिजिनस वैक्सीन्स आने लगी हैं और इन वैक्सीन्स को अपग्रेड भी करना पड़ेगा। तो आगे चलकर जो आने वाली फैटालिटीज हैं, आगे चलकर जो आने वाली समस्याएं, उनसे कोप अप करना है तो वैक्सीनेशन ही ओनली सॉल्यूशन है। और उस सूरत में वैक्सीन तब काम करेंगी जब वो जीन सीक्वेंसिंग बेस्ड मॉडिफाइड होकर, वो बूस्टर होकर आएंगी सामने। ये जो आपके पास वैक्सीन इस समय है, ये 1 साल जीन सीक्वेंस वाले वायरस को बेस बनाकर बनाएंगे। बूस्टर जो है वो उसके म्यूटेंट्स को भी हिट करेगा, ये आप कह रहे हैं। मैं सीधे विष्णु सर के पास आऊंगा। सर, मेरे यहां पर आपसे 3 सवाल हैं और ये तीनों सवाल एक साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले, कॉर्नवॉल में इन्होंने बहुत बड़ा G7 समिट किया, वहां पर कोरोना तेजी से फैलना शुरू हो गया। यूरोपियन सॉकर लीग चल रही है इस वक्त, यूरोपियन चैंपियनशिप, उसको देखते हुए यूरोप में कोरोना बहुत तेजी से वापस फैल रहा है। अभी के हालात ऐसे हैं कि अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से आ रहा है, इंग्लैंड में डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस बहुत तेजी से आ रहा है। हम ये देख रहे हैं कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी को फिर से ओपन करने की बात कर रहे हैं, एयरलाइंस खोल रहे हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है विष्णु सर कि जो पहली वेव के बाद केओस और कंफ्यूजन था, वही दूसरी, मतलब 2.2 या 3 के भी पहले है और ओवरऑल वर्ल्ड लीडर्स एक फिक्स में है कि अब क्या करें और इनमें एक म्यूचुअल कंसेंसस नहीं है? योर टेक सर। सॉरी, लंबा सवाल था थोड़ा। नमस्कार। बिल्कुल एप्ट सवाल है निशांत जी, और मैं कोशिश करूंगा जो आपने सवाल उठाया कि तालमेल नहीं है, वो बिल्कुल ठीक उठाया, बिल्कुल ठीक कहा है। और उसके 2 कारण हैं। एक तो तालमेल हो भी नहीं सकता क्योंकि हर एक देश अलग अलग स्थिति से गुजर रहा है। एक देश में, जैसे भारत का देख लीजिए, पूर्व में कुछ स्थिति है, पश्चिम में कुछ स्थिति है, तो एक पैमाना नहीं है। और जैसे जैसे स्थिति बदलती है, म्यूटेट जो सिचुएशन बदलती है, वैसे वैसे हालात बदलते हैं और उसके तरह अरेंजमेंट्स भी बदलने पड़ते हैं। तो एक तो ये हकीकत है। दूसरा ये है कि कथनी में और करनी में बहुत फ़र्क है। हम दुहाई देते हैं कोऑपरेशन की और करते हैं नेशनलिज्म। हम बात करते हैं इक्विटी की और एक्चुअली क्या करते हैं कि वैक्सीन को होर्ड करते हैं। तो ये बहुत समस्या, ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है।
और ये स्थिति ये है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, विकसित देश हैं, उनके पास 70 गुना क्षमता है, 77 टाइम्स कैपेबिलिटी है वैक्सीनेशन की। तो ये हालात हैं। अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि क्यों ये हो रहा है। मैं एक हाई राइज बिल्डिंग में रहता हूँ और कुछ हफ्ते पहले एक शख्स लिफ्ट में कहने लगे कि मैं तो तंग आ गया हूँ, एक सोने के पिंजरे में बंद हूँ। तो मैंने बड़ी विनम्रता से उनको पूछा कि साहब, सोने का पिंजरा अच्छा है कि ज़िंदगी अच्छी है, क्या चाहिए हम? तो उसका जवाब नहीं था। हम लोग खुद वो आप बैल मुझे मार कर रहे हैं। और किसी डॉक्टर ने बहुत अच्छा कहा था कि ये जो कोरोना है बहुत स्वाभिमानी है, बहुत गरूर है इसको। अगर आप बाहर जाके इसको बुलाएंगे नहीं तो आपके घर पे आएगा नहीं। तो ये हम इस आफत को गले मोल ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म देख रहे हैं। और ये अगर हम कैंपेन करते हैं कि देखिए, एक तरफ ज़िंदगी है, एक तरफ बीमारी है, एक तरफ आपकी सारी ज़िंदगी आगे बढ़ी है, एक तरफ आज की खुशी है, तो ये हमको करना पड़ेगा। और आखिरली बात निशांत जी, ये हमारे जीवन प्रणाली का एक हिस्सा बन जाएगा कुछ टाइम के लिए, जब तक वैक्सीनेशन होती नहीं है। और बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ ज़िंदगी है, एक तरफ लाइवलीहुड है, तो ये आसान नहीं है। सर, मुझे आपसे एक चीज़ जानना होगा, जब ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर रहेगा, ये हमें पता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी, अब पेंडेमिक से एंडेमिक बन जाए, लेकिन कब बनेगा ये पता नहीं है। ये भी हमें पता है कि हम तो फिर भी बहुत बेटर ऑफ है। दुनिया में कई ऐसे मुल्क हैं जहां पर अभी वैक्सीन नहीं पहुंच पाई है और बहुत दिक्कतें हैं। तो क्या ग्लोबल लीडर्स इसके ऊपर कोई जॉइंट डिसीजन मेकिंग नहीं चल सकती सर इसके ऊपर, या सब अभी भी स्कैटर्ड एकदम अलग अलग घोड़ों की तरह जाएंगे? जैसे कहते हैं कि फ्रॉम योर लिप्स टू गॉड्स ईयर्स, आपके मुंह में घी शक्कर, ऐसा ही हो। पर मैंने अपनी ज़िंदगी में और एक डिप्लोमेट होने के नाते भी ये कभी देखा नहीं है। बहुत कम होता है। एक बार जब 2008 की आर्थिक स्थिति थी, तो उसके बाद जो G20 समिट हुआ था वॉशिंगटन में, वहाँ पहली बार कुछ ठोस कदम उठाए गए थे। पर जब ये विश्व में संकट होता है तो हर एक आंखें मूंद लेता है कि नॉट इन माई बैकयार्ड, नहीं मुझे कुछ नहीं हो रहा है। सर, ये बहुत दिक्कत की बात है। तो बहुत ये हकीकत है, बहुत दुखद है। मैं आपके पास विष्णु सर कुछ और सवाल लेकर आ रहा हूँ। गोडसे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सर प्लीज गो अहेड। सबसे अहम बात है, अगर आप लिफ्ट में हो तो बंद जगह में वो एरोसॉल का, ड्रॉपलेट का एरोसॉल हो सकता है। तो लिफ्ट में एक दूसरे के साथ बात करेंगे तो एक दूसरे को कोरोना दे देंगे। तो लिफ्ट में एक दूसरे के साथ बात ही नहीं सर, करें। मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ गोडसे साहब, सुनिए। मेरे लिफ्ट में, अब मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ, वो बहुत बड़े एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो मेरे साथ लिफ्ट में जब कोरोना के भारत में 3.5-4 लाख केसेस आ रहे थे, तो वो अपनी पत्नी के साथ लिफ्ट में आ गए। मैंने उनसे निवेदन किया कि मैंने कहा सर, एक इंसान को ही जाने दीजिए, बेहतर होगा। बट ही वॉज फोर्सिंग मी, और आज तक वो मुझे उसका ताना सुनाते रहते लिफ्ट में, क्यों, अब कोरोना चला गया, अब हम 2 लोग आ सकते हैं। क्या बोलेंगे आप ऐसे लोगों पर, ये प्रवृत्ति के ऊपर क्या बोलेंगे? देखो, लोग भी हैरान है। अभी कल तो दिलीप साहब चले गए, तो मैं मुगले आजम की बात करूंगा। पायल के गमों का इल्म नहीं, झंकार की बातें करते हो। मार्च अप्रैल से बेचारे भूखे शेर है, उनको घर पे रखा है। और लोग भी पूछेंगे, मैं लोगों की तरफ से पूछता हूँ कि क्या हुआ, उनको अभी तक पूरा वैक्सीनेशन नहीं है। मैं कहता हूँ अभी हमारे पास मोनोक्लोनल है, जो हाई रिस्क है उनको मोनोक्लोनल से बचाएंगे, जो सिक है उनको ठीक करेंगे, केसेस गिनना बंद करेंगे और सब चालू करेंगे। हमारा नेचुरल इम्यूनिटी का दहलीज अभी हम लोग पहुंच चुका जापान है। नहीं बन रहे हैं। मेरे साथ सबसे दुखद बात ये होती है, हम जापान नहीं बन रहे, हम ताइवान नहीं बन रहे। हमारे बीच अभी भी बहुत सारे जयचंद हैं जो अलग अलग रास्ते में भागना चाहते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।